नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे CHSL 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो अभी-अभी मेंस दे के आए हैं, उनके लिए पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। अब बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि किस तरीके से हमें पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म भरना है, खासकर जो फ्रेशर्स हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग, वो किस तरीके से पोस्ट प्रेफ़रेंस भरें, बेस्ट पोस्ट क्या होनी चाहिए और अगर आप CHSL 2024 के मेंस में अपीयर हुए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिससे बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो सकती है बाद में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले तो हम आरबी के एनालिसिस की बात कर लेते हैं, तो जो उन्होंने एनालिसिस बताया था उसके अकॉर्डिंग यूआर की कट ऑफ उन्होंने बताई थी 321, ओबीसी की 319, ईडब्ल्यूएस की 319, एससी की 304 और एसटी की 288। इसके आसपास अगर एरर मार्जिन के अकॉर्डिंग अगर आप प्लस माइनस 2 देख लें और एसटी की कैटेगरी में प्लस माइनस 5 देख लें, तो आप थोड़ा सेफर साइड में हैं। इसी के हिसाब से अगर आप इस बॉर्डर लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है और अगर आप इससे एक अच्छे मार्जिन से इस कट ऑफ से ऊपर हैं, तो किस तरीके से आपको काम करना है। अगले स्लाइड में मैं वही बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी डिक्रीज कर दी गई हैं, एक दुख की बात है, बट कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हमेशा से होता आया है। अब करंट में जो वैकेंसीज है वो 3437 है। ये मैंने कुछ वैकेंसीज का चार्ट लगाया है, ऐसे तो ये पीडीएफ सबके पास अवेलेबल होगी, सब देख सकते हैं किस में कितनी वैकेंसीज हैं, सारी की सारी पोस्ट मैंने बता रखी हैं। तो आप देख सकते हैं, पीडीएफ सारे टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और वैसे यहाँ पे भी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। अब अगले की बात बताई जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें फिल किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, पोस्ट कोड गिवन होते हैं, जो भी पोस्ट दी होती है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट कोड दिया जाता है, जैसे L01, L02, 03, L26, L53। अब आपको करना क्या होता है, जो भी पोस्ट आपको सबसे अच्छी लगती है या फिर जो आप भरना चाहते हैं उसको आप भरेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस में, देन उसके बाद जो आपको सही लगती है उसे सेकंड में, देन थर्ड, देन इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेफरेंस बढ़ते जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस मत भरना कि आप इसको फर्स्ट दे रहे हैं और फिर इस 18 वाले को 2 दे रहे हैं, इसे 3 दे रहे हैं, इस तरीके से नहीं। 1 ये है, फिर उसके राइट वाला सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से आपको चलते जाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसी तरीके से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भर देना है लास्ट तक और फिर सबमिट कर देना है। इसका मेल जो है वो आपके मेल पे आ जाएगा और इसका प्रिंट आउट भी आपको लेके रख लेना है। अब हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, तो एक चीज ध्यान रखना, जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यही एडवाइस किया जाता है कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक जॉब। तो अपना फाइनेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट जरूरी करने के लिए, सही करने के लिए, सबसे पहले आपको एक जॉब चाहिए। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि उस केस में आप क्या करिए, आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करिए। इस समय आप ये मत देखिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉब। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, जैसे फॉर एग्जांपल L26 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, तो आप नंबर 1 पे L26 को भरिए। उसके बाद अगर मान लो उससे कम वैकेंसीज किसी दूसरे में, मान लो L15 में, तो आप उसके बाद उसे L15 को भरिए। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैकेंसी के फॉर्म में आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर दीजिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसी पहली प्रेफरेंस, उससे कम दूसरी, उससे कम तीसरी, इसी तरीके से लास्ट तक आप भर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब जो बच्चे जो कि एक अच्छे मार्जिन से पोस्ट को क्लियर कर रहे हैं, उनको क्या करना है, तो उनको अपने हिसाब से अपनी पोस्ट देखनी है कि मुझे किस में पोस्ट में मुझे काम करना है, किस डिपार्टमेंट में मुझे काम करना है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप डिपार्टमेंट वाइज चूज करिए, क्योंकि आपको फिर सारी पोस्ट मिलने के चांसेस अच्छे होंगे। जिनमें कम पोस्ट दे रखी है, बहुत ही कम, वहाँ पे कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी, ये तो जाहिर सी बात है। इस बात को तो कोई भी नहीं मना करेगा। आप उसी हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर अगर आप एक गलत पोस्ट ऊपर फिल कर देंगे और गलती से आपको वो मिल जाती है, तो फिर बाद में कोई भी चेंज नहीं हो सकता, वो फाइनल है। इस वजह से आपको बड़े ही सावधानी से ये वाला काम करना है। अपने हिसाब से सोच लीजिए, पहले एक रफ बना लीजिए, उसके बाद फाइनल फिल करिए और उसको सबमिट कर दीजिए। एक चीज ध्यान रखना, कुछ पोस्ट ऐसी भी होती है जहाँ पर स्पेसिफिक मेडिकल स्टैंडर्ड्स मांगे जाते हैं, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की हो गई, वहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होते हैं, तो उस हिसाब से अपनी पोस्ट को चुनिए। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं, तो अपनी पोस्ट वही वाली चुनिए जिनमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स नहीं माने जाते हैं। भरना किस तरीके से मैंने आपको बता दिया, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिए। अगर आप बॉर्डर लाइन पर लाई कर रहे हैं तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग, अच्छे मार्क्स से लाई कर रहे हैं तो अपनी स्पेसिफिक जो ड्रीम पोस्ट है आपकी, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं, उस तरह से। और बता मैंने दिया किस तरीके से भरना है, उसी तरीके से आपको भरते जाना है। इस ऑर्डर में भरना है, इस ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट, ना कि अप टू डाउन। इस तरीके से मत भरिएगा प्लीज, अगर आप भरते हैं तो आप बहुत ही परेशानी में आ जाएंगे। इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को आप उन सभी स्टूडेंट्स के साथ पहुंचाइए जिन्होंने CHSL 2024 का मेंस दिया है। मुझ पर काफ़ी सारे सजेशंस आ रहे थे कि प्लीज़ वीडियो बनाइए, प्लीज़ वीडियो बनाइए इसके ऊपर। कल मैं बना नहीं पाया, मैं आज बना रहा हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम है, मेरे ख्याल से 3 दिन अभी भी बचे हुए हैं। सोच समझ के फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा अच्छी तरीके से। पोस्ट प्रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। थैंक यू।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।